हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के संविधान की। तो संविधान की हमने बहुत सारी डिस्कशन कर ली थी कि कैसे उसका विकास हुआ है संविधान का, उसके इतिहास की भी बात कर ली। साथ ही साथ जो संवैधानिक बहुत सारे स्रोत रहे हैं कि शुरुआत कैसे विकास हुई है हमारे संविधान की। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके हमने 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक की सारे के सारे एक्ट्स पर भी गौर कर लिया था। इसके बाद हमने देखा कि संविधान कैसे बनना था, तो संविधान सभा की चर्चा करी थी। संविधान सभा के बाद कैसे संविधान बना प्रारूप समिति के द्वारा, कैसे प्रारूप निकाले गए, और फाइनली 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया भारत का संविधान। अब हम भारत के संविधान में आखिर क्या क्या चीजें, हमने उसकी विशेषताएं भी देख ली है भाई, है ना। अब भारत के संविधान में है क्या क्या, तो हमने देख लिया था कि भैया इतने पार्ट्स हैं, यानी भाग हैं, इतनी अनुसूचियां हैं, और शुरुआत में तो क्या था कि कोई भी यहाँ पे संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में 105 संशोधन संविधान में हो चुके हैं, है ना। सो हम यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम पूरी 12 अनुसूचियों की चर्चा करेंगे, और फाइनली कुछ महत्वपूर्ण जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं संविधान के प्रोस्पेक्ट से या उसके रूपरेखा के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियां और महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। भारत का संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसमें 448 अनुच्छेद, इसको बढ़ा के अभी 470 कर दो, प्लस भी लिख देना आगे। क्यों लिख देना? क्योंकि बढ़ता ही रहता है ना। अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ये हमें पता है ना। भारत का संविधान नागरिकों और सरकार द्वारा क्या किया गया है, ये अपनाया गया है। चलिए यहां हम स्टार्ट करते हैं भागों की। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान के केवल कितने 22 भाग हुआ करते थे, ये हमने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन बाद में संशोधनों के साथ कौन कौन से संशोधन, एक चौथा ए पार्ट जोड़ा गया, का पार्ट, 9वां का पार्ट, 9वां खा पार्ट और 14वां का पार्ट, ऐसे 4 पार्ट जोड़ दिए गए। तो 26 होने चाहिए थे, लेकिन 7वां पार्ट हटा भी दिया भारतीय संविधान से, इसलिए वो वापस से 25 हो गए। ठीक है, सो आइए भारतीय संविधान के भागों की हम चर्चा करें, नजर डालते हैं। देखो ये इस साइड जो है भाग का नाम लिखा हुआ है, मतलब भाग 1, 2, 3, और यहाँ पे उसका पर्टिकुलर उस भाग का नाम क्या रखा हुआ है ये है, और यहाँ लास्ट में किन किन अनुच्छेदों में वो भाग के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। तो सबसे पहला जो भाग 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हम यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र या उसका क्षेत्र, इसका नाम है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक ये वर्णित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे नए राज्यों का गठन किया जाता है, क्या हुआ, तो बहुत अच्छी कहानियां हैं, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। भाग 2 जो है ये सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है भैया, और नागरिकता हमारे यहाँ एकल नागरिकता चलती है। आर्टिकल 5 से 11 तक ये दूसरा भाग संविधान का वर्णित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह भाग है भारतीय संविधान का। तीसरा भाग, जिसको मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है, अमेरिका से, यूएसए से इसको लिया गया है ना। और आर्टिकल 12 से 35 तक ये वर्णित किए गए हैं मौलिक अधिकारों के। हालांकि टोटल मौलिक अधिकार जो शुरुआत किए जाते हैं आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक है। फिर उनके बाद पावर्स की बात करी हुई है, बहुत सारी चीजों की बात है, लेकिन 14 से 32 तक में ही भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भारतीय नागरिकों के लिए और कुछ विदेशी नागरिकों के लिए। टोटल 7 अधिकार हुआ करते थे, जिनमें से एक अधिकार बाद में हटा दिया गया मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, और बचे हैं अभी 6 मौलिक अधिकार। तो जब तीसरा भाग हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इन पे डिस्कस करेंगे। चौथा भाग जो है संविधान का, उसका नाम है नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, जिनको बोला जाता है, और बल्कि इसको लिखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी इसको कहा जाता है। हिंदी वाले भी डीपीएसपी करके याद रख लेते हैं इसको। 36 से 51 तक ये अनुच्छेदों में वर्णित है। इसमें कैसे कोई राज्य सरकार जो है उन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नीतियां बनाएगी, जिससे पर्टिकुलर उस राज्य के लोगों का क्या है, भला हो पाए या विकास हो पाए। ठीक है, सो ये भी मौलिक अधिकारों जैसे ही हैं दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट फिर हम बात करें तो भैया
चौथा ए, ये पहले हुआ नहीं करता था, इसको बाद में जोड़ा गया है ना, बाद में जोड़ा गया है, जिसको बोला है मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। एक ही आर्टिकल जोड़ा है, 51 तो था ही पिछले में, 51 का के अंतर्गत टोटल 11, पहले 10 हुआ करती थी, अब 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। तो व्यक्ति विशेष के जैसे हमारे अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी तो बनते हैं, तो भैया वो कर्तव्य हैं जो 11 हैं, जिनका हमें भारतीय नागरिकों को क्या है, पालन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। 5वां भाग जो है ये था पहले से ही, ठीक है, इसको बोलते हैं संघ। नाम संघ है। अब इसको भी डिवाइड किया गया है 5 और भागों में। आर्टिकल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये पूरा संघ जो है आर्टिकल 52 से 151 तक है, मतलब 100 अनुच्छेद इसमें है टोटल। आप देख पा रहे होंगे 52 से 151 तक है। तो भाई कैसे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है 52 से 78 तक, यानी एग्जीक्यूटिव्स जिनको कहा जाता है, कार्यपालिका जिनको कहा जाता है, उनकी पूरी चर्चा इन आर्टिकल्स में की गई है। राष्ट्रपति से लेके उपराष्ट्रपति हो गए, हमारे मंत्री परिषद हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इन सब की, है ना, और अटॉर्नी जनरल यानी महाधिवक्ता जो है, उन सब की बातें यहाँ पे करी जाती है पहले अध्याय में। दूसरा अध्याय जो है वो संसद से संबंधित है। संसद समझ लेजिस्लेशन, विधि विधान बनाने वाले विधायिका की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 79 से 122 तक, 79 से 122 तक। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ विधायी शक्तियों की बात करी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 123 है ना, आर्टिकल 123 मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है ये, अभी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल एक एक चीज की। चौथा पार्ट जो है केंद्रीय न्यायपालिका की बात है, 124 से 147 तक, मतलब यहाँ पे पूरी न्यायपालिकाओं की चर्चा करी हुई है। लेकिन ये चूंकि संघ वाला पोर्शन है तो सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ प्रमुखता दी गई है और उसके बारे में ही यहाँ बताया गया। 5वां जो है अध्याय, इसके अंदर भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको कहा जाता है, कैग इंग्लिश में बोलते हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, है ना। आर्टिकल 148 से 151 तक यहाँ 5वें भाग में इसका वर्णन है। तो ये 5 भागों में बांटा गया है संघ, क्योंकि भाई 100 आर्टिकल है ना, बहुत सारे के सारे केंद्र सरकार के कामों को या संघ के सारे अधिकार और सारी चीजों को यहाँ पे वर्णित किया गया है 100 आर्टिकल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 6वां अध्याय। तो केंद्र के बाद 6वां भाग जो है वो राज्य के लिए समर्पित है। किसके लिए? राज्यों के लिए। तो वही सेम चीज जैसे केंद्र के लिए थी वैसे ही राज्यों के लिए है। आर्टिकल की बात करें तो 152 से हम इसको कहां तक लेते हैं, 237 तक। कहां तक? 152 से 237 तक ये आर्टिकल है। सामान्य नियम वगैरह बताए हुए हैं आर्टिकल 152 में। कार्यकारी मतलब यहाँ पे कार्यपालिका की बात करी हुई है 153 से 167 तक। फिर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करी हुई है 168 से 212 तक। मतलब यहाँ पे विधायिका, जो राज्य विधायिका है उनकी, राज्यपाल की विधायी शक्ति 213, जैसे वो राष्ट्रपति की 123 थी, ये राज्यपाल की है। उच्च न्यायालय, जैसे सर्वोच्च न्यायालय बताया था वैसे उच्च न्यायालय 214 से 232 तक। अधीनस्थ न्यायालयों की बात करी हुई है 233 से 237 तक। न्यायालय का ही पोर्शन ये आ जाता है। 7वां भाग, देखो 7वां भाग जो था वो पहले चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि पहले जो स्टेट्स हैं, हमारे राज्य जो हुआ करते थे ब्रिटिश राज में, उनको वर्गों में विभाजित किया गया था, ए वर्ग के, बी वर्ग के, सी वर्ग के और डी वर्ग के। लेकिन जैसे ही राज्यों का हमने पुनर्गठन किया तो ये ABCD टाइप के जो राज्य हैं ये तो अब बचे नहीं। जब बचे नहीं तो उनके प्रशासन की बात यहाँ पे करी जा रही थी, तो उसका कोई मतलब तो निकलता नहीं है। इसलिए 7वें संशोधन द्वारा, संविधान के संशोधन द्वारा 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, उसी समय इस भाग को हटा दिया गया था, निश्चित कर दिया गया था, संविधान द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। एक ही आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 238, है ना। सो अब वो रहा नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। चलिए 8वां भाग जो है वो है केंद्र शासित प्रदेशों का। भाई हमने केंद्र देख लिया, राज्य देख लिया, अब यूटीज भी तो देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में कैसे क्या शासन होगा। उसके लिए आर्टिकल 239 से 242 तक 4 आर्टिकल हैं, 39, 40, 41, 42। और इनमें कैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन किया जाता है, कहाँ प्रशासक होते हैं, कहाँ उपराज्यपाल होते हैं, कहाँ गवर्नर हो सकते हैं, वैसे बहुत कम है। ठीक है, सो वो सारी चीजों का कौन कैसे इस पे प्रशासन का काम देखेगा, सारी चीजें। 9वां भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भैया? ये एक ही आर्टिकल हुआ करता था पंचायत के तौर, आर्टिकल 243। लेकिन बाद में क्या हुआ, संशोधन हो गए और संशोधन के साथ ही यहाँ आर्टिकल 243 के बाद इसमें
फिर का खा गा घा जुड़ गया ऐसा, या इंग्लिश में ABCD जुड़ गया, तो A से लेके O तक 243 O तक ये क्या है, ये पंचायतों के बारे में पूरे प्रावधान किए हुए हैं इस पंचायत में। इसके बाद एक नया अध्याय जोड़ा गया जिसको भाग 9A कहा जाता है, जिसका नाम रख दिया क्या, नगर पालिकाएं। क्या नाम रखा, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। और O के बाद P से स्टार्ट होता है, 243वां आर्टिकल है, उसमें P से लेके 243 Z आ जाएगा, ZA, ZB, ZC, ऐसा ZG तक ये चलता है। नगर पालिकाओं के यहाँ पूरे के पूरे प्रावधान बताए हुए हैं। देखो पंचायतों के लिए याद रखिएगा 11वीं बल्कि 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। क्या जोड़ी गई है, अनुसूची। अनुसूची में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि कैसे क्या पंचायतों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, कैसे वो राजस्व वसूल करेंगे, कहाँ क्या उनके अधिकार होंगे, सारी चीजें। वैसे ही 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई है किसके लिए, नगर पालिकाओं के लिए। ठीक है, इनको 73वें और 74वें 73rd और 74th 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 है ना, 1993 के द्वारा जोड़ दिया गया था। फिर ये 9वां भाग जो है, इसी में एक और पोर्शन जोड़ा गया 9B, या बा जिसको कहा जाता है सरकारी सहकारी, सरकारी नहीं लिखना, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। सो सहकारी समितियों की बात करी हुई है। जे जी तक हो गया था, ZG तक, सो जे ZH है 243 ZH से ZT तक। ठीक है, ये पूरा के पूरे यहाँ पे अनुच्छेद बताया। 10वां भाग जो है ये तो पहले से ही था, जिसको अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र कहा जाता था। इसमें देखो ये एक ही आर्टिकल था 243 इसमें, फिर इससे 244 और एक 244A, 2 आर्टिकल बाद में जोड़ा गया एक। 11वां भाग ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे तो संघ और राज्यों के बीच में संबंधों के बारे में बताया है कि भैया कैसे राज्य और केंद्र के बीच में संबंध स्थापित होंगे, कैसे क्या किसको क्या पावर्स रहेगी। तो इसके लिए क्या है कि 2 अध्याय हैं। एक तो यहाँ पे विधायी संबंध बताए हुए हैं, दूसरे प्रशासनिक संबंध बताए हुए हैं। विधायी मतलब विधि विधान बनाने से रिलेटेड, और प्रशासनिक मतलब प्रशासन चलाने से संबंधित। अनुच्छेद 245 से 255 तक और 256 से 263 तक क्या है आपका, ये 11वां भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बता रहे हैं। 2 प्रकार के संबंध, एक तो विधायी और प्रशासनिक। अभी एक और संबंध, कौन से संबंध, फाइनेंशियल, है ना, वित्त से संबंधित, तो वो 12वें भाग में आएंगे। ठीक है, आर्टिकल 245 से 263 तक ये 11वां भाग संविधान में वर्णित है। 12वां भाग, ठीक है भाई। सो 12वें भाग की बात करें तो यहाँ पे वित्त हो, संपत्ति हो, अनुबंध और वाद, इससे संबंधित सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं यहाँ बताए गए हैं। आर्टिकल 264 से लेके 300A तक, 300 था पहले, ए जोड़ दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार इसी में तो डाला था, है ना। सो अध्याय 1 ये वित्त के बारे में है पूरा का पूरा, है ना, केंद्र और राज्य के। 264 से 291 तक ये है। इसके बाद ऋण से संबंधित है 292 से 293, और तीसरे में संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट जो भी हैं वो सारे के सारे 294 से 300 तक। इसके बाद फाइनली एक और जोड़ा गया संपत्ति का अधिकार, जिसको 300A आर्टिकल में जोड़ा गया, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब एक सिविल अधिकार कहलाता है, जिसको नागरिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो ये 12वां भाग हो गया आपका, कहां से कहां तक, 264 से 300A तक। 13वां अध्याय, ठीक है, भारत के क्षेत्र के भीतर यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय संबंधों की बात करी हुई है, जो आर्टिकल 301 से 307 तक वर्णित किए गए हैं संविधान। 14वां पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात यहाँ करी हुई है। जो लोक सेवाएं होती है, या जो संघ राज्य सेवाएं, संघ सेवाएं या राज्य सेवाएं, वो उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है 308 से 323। जैसे भी ये यूपीएससी, पीएससी वगैरह ये सर्विसेज जितनी भी है, उनकी सारी चर्चा इस 14वें भाग में संविधान के बताया गया है। कैसे क्या सेवाएं रहेंगी, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, सारी चर्चा यहाँ पे। फिर एक भाग जोड़ दिया गया था 14वां ए भाग का भाग, जिसको कहा न्यायाधिकरण। ठीक है, न्यायाधिकरण में मतलब यहाँ पे न्याय के लिए अधिकरणों की स्थापना करने की बात करी थी। सो अनुच्छेद 243 हो गया था। ए और बी 2 ही अनुच्छेद यहाँ पे जोड़े गए हैं कि कैसे क्या नए नए हम अधिकरण को स्थापित कर सकते हैं। अधिकरण मतलब क्या होता है, नए नए हमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर विवाद के लिए नए प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा न्यायालय टाइप की बॉडी को बना सकते हैं। उसमें कुछ पावर्स दे दिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पावर्स दे दी कि फांसी की सजा हो रही है, नहीं,
त्वरित निपटान के लिए जितने भी विवाद हैं उनके लिए हमने क्या किया, न्यायाधिकरणों की स्थापना की। 15वां भाग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों? चुनाव प्रक्रिया के बारे में, चुनाव आयोग इत्यादि सारी चीजें यहाँ वर्णित की हुई है। आर्टिकल 324 से 329 ए तक ये वर्णित है। 16वां भाग भैया कुछ विशेष वर्गों के संबंध में प्रावधान है यहाँ पे। तो अनुच्छेद 330 से 342 तक यहाँ पे सारी चीजें वर्णित करी हुई है। 17वां भाग जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाषा के बारे में बात करी हुई है, आधिकारिक भाषाओं की बात करी हुई है। पहले 14 हुआ करती थी, अभी 22 भाषाएं हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक आपकी ये सारी की सारी यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए हैं। संघ की भाषा के बारे में बताया है 343 और 44 में। क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में बताया है 45 से 47 में। और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि इन सब की क्या क्या भाषाएं होंगी, इनकी 248 49 में। फाइनली विशेष निर्देश संबंध में, किस संबंध में, भाषा को बढ़ावा देने के लिए 50 और 51 में यहाँ पे दिए गए। इसके बाद हम बात करेंगे 18वें नंबर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्यों भैया? क्यों इंपॉर्टेंट है ये भाग? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो भारत में कभी आपातकाल की घोषणा हो जाए तो क्या ही करोगे। सो यहाँ पे सारे के सारे इमरजेंसी से संबंधित प्रावधानों की बात करी हुई है। अनुच्छेद 352 से 360 तीन प्रकार की आपातकालों की यहाँ पे घोषणा की हुई है, बताया हुआ है कि कब क्या क्या कैसे करना है। सो हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद भैया 19वां भाग हो जाता है संविधान का, जिसमें विविध रूप से मिसलेनियस यानी कि और जो तत्व छूट गए हैं उनके बारे में चर्चा की हुई है 361 से 67 तक। फिर भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है 20वां भाग अपने आप में। क्यों? क्योंकि इसी में तो बताया है कि हम संविधान में जरूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकते हैं। एकमात्र आर्टिकल है 368 और जो भी संविधान के जानकार हैं बहुत अच्छे से 368 को जानते हैं। 21वां भाग जो है अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। भाई कब किसको कैसे प्रोविजंस देने हैं 69 से 392 तक। इसी में वो 370 धारा हुआ करती थी, है ना। 71 72 भी धाराएं हैं, इनमें भी बहुत सारे राज्यों के लिए अलग अलग विशेष प्रावधान किए गए हैं। 22वां भाग जो है भाई आखिरी भाग हुआ करता था, इसमें उपाधियों की बात करी हुई है ना। हिंदी आधिकारिक पाठ और निश्चरण वगैरह इन सारी चीजों की बात करी हुई है। तो 93 से 75 ये पूरे के पूरे हमारे भारतीय संविधान के 22 भाग और उनके 395 आर्टिकल जो शुरुआत में हुआ करते थे, इसके साथ जो अभी 470 आर्टिकल है उन सब की हमने चर्चा यहाँ पे छोटे रूप में कर ली है ना। अभी देखो भाग हो गए, अब हम बात करेंगे अनुसूचियों की। तो 8 अनुसूचियां हुआ करती थी इनिशियली, लेकिन वो बाद में बढ़ के 12 हो गई, है ना। तो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अनुसूचियां 1 से लेके 12 तक की बात कर रहे हैं। पहली जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, उसमें क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं और उन प्रदेशों की पूरी सूची के बारे में बताया कि भैया कब क्या कहाँ कैसे कितना उसका एरिया है, कहाँ कैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कितने लोग हैं, सारी चीजें कहाँ से टूट के बना, किससे जोड़ के बना, सारी चीजें कहाँ है इस पहली अनुसूची में बताई जाती है। जब भी कभी नया देश वापस जाऊंगा नया राज्य बनता है या कोई नया राज्य जुड़ता है, टूटता है, जोड़ के दूसरा राज्य बनाते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी हम इस पहली अनुसूची में जरूर रखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और दूसरी अनुसूची में मैं सिंपल तौर पे मैं आपको बता देता हूं भैया कि यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे बात करी हुई है उनके वेतन भत्ते की। किनके वेतन भत्ते की? भैया वेतन और भत्ते इत्यादि जो है बड़े बड़े लोगों की। राज्यपाल, राज्यों के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यों के परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना। और किसी भी राज्य परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सभी बड़े लोगों की सूची है जिसमें उनके वेतन भत्ते इत्यादि की बात की गई। तीसरी अनुसूची अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें वही सब बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग, उनकी शपथ के बारे में बताया हुआ है कि कैसे कौन क्या शपथ ग्रहण करेगा। चौथी अनुसूची ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राज्यों की जो परिषद होती है यानी राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन यहाँ पे बताया गया है कि किस राज्य के लिए कौन सी सीटें, कितनी सीटें कैसे हमें आवंटित करनी है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ छठी जो अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य हैं, है ना। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान बताए गए। कौन सी? छठवीं अनुसूची। कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 4। बाकी सारे के सारे कहाँ हैं? 5वीं अनुसूची।
7वीं अनुसूची ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे के लिए जो सूचियां दी हुई हैं वो यही दी हुई है कि संघ सूची में इतने इतने विषय हैं जिस पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची में इतने इतने सब्जेक्ट हैं जिनमें कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची है जिसमें दोनों मिलके बना सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा हुई तो मानी किसकी जाएगी, केंद्र की मानी जाएगी। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची, ये आखिरी अनुसूची हुआ करती थी जब संविधान बना था तब। तो इसमें भैया भाषाओं के बारे में बताया था, सबसे पहले 14 हुआ करती थी, फिर बाद में 8 और जोड़ दी गई, तो अभी 22 टोटल भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं जिनको कहा जाता है। 9वीं अनुसूची ये बाद में जोड़ दी गई, मैंने आपको बताया है कि 1993 में ये माफी चाहूंगा, ये 9वीं अनुसूची नहीं है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की हम बात करें तो 9वीं अनुसूची बिल्कुल संविधान के बनते ही है ना, 50 की बात चल रही है, सो 50 और 51 में ये 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और इस अधिनियमों में क्या है, बहुत सारे अधिनियम और विनियमों के सत्यापन के प्रावधानों को रखा गया। मतलब देखो यार, पहले विवाद हो रहा था सरकार और न्यायपालिका बीच। क्यों? क्योंकि संविधान के संरक्षण का काम किसको दिया है, न्यायपालिका को दिया है। अब कुछ भी गलत काम सरकार करेगी तो सरकार को गलत काम करने से रोकने का काम किसका है, न्यायपालिका का। तो बार बार वो क्या कर रही थी, सरकार के गलत कामों को रोक रही थी। तो सरकार चटकने लग गई कि यार ये तो बड़ा गलत काम हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि 9वीं अनुसूची बनाई और ऐसी कंडीशन में ऐसा एक क्लॉज डाल दिया कि भैया सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय जो है इस 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी हम विषय रखेंगे उनमें क्या है, ताक झांक नहीं कर सकती, उन पे कोई भी एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन बाद में उसको हटा भी दिया गया था सारी चीजें। अभी फिलहाल भूमि सुधार हैं और कुछ 200-250 अलग अलग प्रकार के बहुत सारे विषय हैं जिन पे कानून बनाए गए थे। तो यहाँ 9वीं अनुसूची में सबसे पहला परिवर्तन ये किया गया था। 10वीं अनुसूची 1985 की बात है भैया, 1985 दल बदल कानून जब बनाया था, दल बदल नहीं, दल बदल विरोधी कानून है ना। सो उसके लिए क्या है, अयोग्यता के जो प्रावधान हो सकते हैं वो इसी 10वीं अनुसूची में वर्णित किए गए। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची ये आपकी 1993 में 73वें, 73rd और 74th, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूचियों में पंचायतों की शक्तियां, उनके क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, इनकी चर्चा की हुई है। वैसे ही 12वीं में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उनके उत्तरदायित्वों की बात की हुई। तो फिलहाल तो 12 ही अनुसूचियां हैं संविधान में। इसके बाद अगर कभी बढ़ती है तो हम फिर अपडेट करेंगे, कोई समस्या तो है नहीं, क्योंकि अपडेशन किया जा सकता है भारतीय संविधान में। चले, इसके अलावा कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं जिनके कई बार पूछ लिया जाता है। तो मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 12 से 35 तक ये हैं, इनको तो सारे ही याद करना है। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है ना, गलत लिखा हुआ है, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। 51 काम है मौलिक कर्तव्य हैं 11, ठीक है। इसके अलावा फिर भी 80-81 ये सीटों के आवंटन की बात करी हुई है। कहाँ पे, राज्यसभा और लोकसभा में। ऐसी 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। 356 में राष्ट्रपति शासन की बात करी हुई है। इसके अलावा 368 में संविधान संशोधन की बात करी हुई है। 70 कश्मीर के लिए विशेष दर्जा दिया जाता था जो हटा दिया गया है। और 395 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम 1935 का यहाँ पे क्या कर दिया, निरस्तीकरण कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें देखना है। हालांकि देखना तो हमें एक आर्टिकल को है, मैक्सिमम हम सारे के सारे आर्टिकल पे डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि हम 395 पूरे आर्टिकल पढ़ें, है ना। बिल्कुल जरूरत के हिसाब से हम सारी चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस वीडियो में मेरे ख्याल से हमने भाग, अनुसूचियां और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कहाँ की, प्रस्तावना की, है ना। तो शुरुआत तो संविधान की प्रस्तावना से ही होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।